आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की छोटी सी रेसिपी और आप इसको एक नुस्खा भी कह सकते हैं। ये एक कहवा है जो गुर्दे के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर एक तोहफ़ा है। तो इसको कैसे बनाते हैं हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी जो आम घर में मौजूद होती हैं लेकिन हमें इनकी अहमियत नहीं पता होती। ये आधा लीमू है, इसके बीज निकाल लिए हैं काट कर दरमियान से। ये 3 टुकड़े अदरक के हैं छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब काली पत्ती है, थोड़ी सी सब्ज़ चाय है और 2 इलायची हैं सब्ज़ इलायची। सौंफ हैं 1 चुटकी और 3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के हैं। और सबसे अहम जो मुद्दे वाली चीज़ है वो है छल्ली के बाल। ये जो मकई का पुट्टा होता है या छल्ली होती है, उसको जब हम खोलते हैं तो उसके ऊपर बाल होते हैं। अगर इन बालों की अहमियत आपको पता चल जाए तो आप कभी भी छल्ली फेंक देंगे लेकिन बाल नहीं फेंकेंगे। तो इन बालों को आपने खुशक कर लेना है छाँव में रख कर। और ये बाल जो है बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। सारा कमाल जो है इन्हीं बालों का है। और ये थोड़ा सा गुड़ में डालूँगा और ये गुड़ जो है आप चाहें तो गुड़ डाल लें, लेकिन ज़्यादा जो इस नुस्खे के अंदर जो अहम चीज़ है वो शहद है। मेरे पास शहद है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए साथ में गुड़ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आपको शहद ना मिले तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो असल नुस्खा है उसमें शहद इस्तेमाल होता है, खालस छोटी मक्खी का शहद, बेरी का अगर आपको मिले तो सबसे बेस्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास शहद मौजूद है, मेरे अपने हाथ का बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ख़ुद उतारा है। और शहद जो है वो पंसारियों की दुकान से मिल जाता है। आप कोशिश करें कि शहद 1 नंबर शहद आपको मिले और सारी चीज़ें खालिस हों, तो फिर जो है इसका आपको असल फ़ायदा हासिल होगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एक देगची में मैंने पानी ले लिया जी, 4 कप पानी है और इस पानी को हमने इतना खौलाना है कि 2 कप रह जाए, यानी आधा पानी हमने खुशक करना है, तब जाकर सारी जड़ी बूटियों का जो है असर वो निकलेगा पानी में। और 2 कप में चाहिए, इसलिए हमने 4 कप पानी डाला है। आप अपने हिसाब से जितने आपको कप चाहिए आप डबल पानी डाल लें उससे, और आधा पानी जो है वो खुशक कर दें और आधा पानी जो रह जाएगा। इस तरह से छल्ली के बाल जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है किस्म का, फ़ाइबर से भरपूर होते हैं और ये गुर्दों की सफाई के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी बीमारियों के लिए ये अच्छी चीज़ है। अगर आपको सिर्फ गुर्दों के लिए चाहिए तो फिर आप छल्ली के बाल और इसके साथ लीमू और सब्ज़ धनिया, जो सब्ज़ धनिया होता है उसकी जो पीछे डनियाँ होती हैं उनको आप डाल के आप उनको उबालें, तो उससे आपको जो है सिर्फ गुर्दे का फ़ायदा होगा। और ये जो कहवा हम बना रहे हैं ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। सबसे बढ़कर तो ये है कि अगर आप रोज़ाना इस कहवे का इस्तेमाल करते हैं या एक दिन छोड़कर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी वायरस हैं, जैसे आजकल एक वायरस की वबा चली हुई है, तो उससे आप महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी आंतों में जो भी मैल कुचैल जो भी वायरस होगा वो फ़ौरन निकलता जाएगा। आंतों की सफाई के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके बाद गले की ख़राबी, मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, केरा, बलगम, इन सब बीमारियों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैदे की इस्लाह करता है और जिगर की ताकत के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप रात को सोते वक्त इस्तेमाल करते हैं इसका तो ये मैदे को ठीक करता है और हाजमे को दुरुस्त करता है। जबकि अगर आप वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो फिर आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें, यानी सुबह सवेरे इस्तेमाल करें और फिर दूसरी दफ़ा आप असर के टाइम, जब आमतौर पर मैदा खाली होता है यानी शाम के खाने से पहले, उस टाइम आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। ये बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं जो आम घरों में मौजूद होती हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत से थोड़ा बहुत शगफ़ रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जहाँ को अच्छा नुस्खा मिले उसको कोशिश करता हूँ काबू करने की। तो ये हमारा कहवा तैयार हो चुका है। तो मैं 1 कप जो है उसमें डालूँगा शहद और दूसरा जो है उसमें सिर्फ वो गुड़ वाला जो है वो हल्के मीठे के साथ वो एक मरीज़ को देना है। और ये अपने लिए जो है वो शहद वाला बना रहा हूँ। तो इस तरह गरम गरम हम पहले शहद डाल लेंगे ताकि शहद अच्छी तरह घुल जाए इसके अंदर। आप ठंडे में भी शहद घोल सकते हैं, शहद घुल जाता है, उसका मसला नहीं होता इतना। तो इस तरह आप कप भरें
اور اس کو تھوڑا سا ہلا کے تو استعمال کریں۔ شہد کا استعمال ویسے بھی حکیم لوگ بہت تاکید کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اس میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ ایک طریقے سے فرض ہو گیا کہ شہد ہمیں ضرور لینا چاہیے۔ اور ساتھ میں اگر چھلی کے بال ہوں اور اس کا یہ کہوہ بنا ہو، ساتھ میں شہد ڈالا ہوا ہو، تو یہ جسم کے اندر مدافعتی نظام جو ہے اس کو بہت تیز کر دیتا ہے، یعنی ہمارے خون میں جو جراثیم ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے والے، ان کو بہت ایکٹیو کرتا ہے، اور ہم پر کوئی بھی بیماری جو ہے جلدی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور پھر بہت بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہر عمر کے لوگ جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، یعنی کسی بھی عمر میں ہوں آپ تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔